3, Two. 1. Alright guys, welcome back to WTF was last week, जहाँ पे हम हर हफ्ते पॉप कल्चर में क्या हुआ है वो रिकैप करते हैं और जो भी बातें हम करते हैं उससे आपकी लाइफ पे जीरो इम्पैक्ट होगा, जीरो. So Samira is back. निखिल, तूने देखा उसका शो? नहीं, मैं एक्चुअली स्टैंड अप कॉमेडी नहीं देखता हूँ, सो लाइक आई एम इन जनरल नॉट इन द ऑडियंस फॉर दैट. डेव शपेल वाइब क्रिएट कर रहा था वो एक्चुअली इस बार. हाँ, दैट्स द थिंग. मैं सिर्फ डेव शपेल का ही स्टैंड अप देखा है, मैं इन जनरल नहीं देखता. बट एवरीबॉडी आई नो हैज बीन टॉकिंग अबाउट कि भाई समय रैना का लाइव देखो, समय रैना का लाइव देखो. सो बेसिकली क्या हुआ है, समय रैना का यूट्यूब पे कमबैक हुआ है गाइस. उसने अपने काफी महीनों बाद पहला एक वीडियो डाला है. उस वीडियो में उसने, अगर आप नहीं देखा है तो इट्स लाइक अ स्टैंड अप स्पेशल जो वो काफी टाइम से टूर कर ही रहा था, जिसमें वो लेटेंट की स्टोरी बता रहा था कि क्या हुआ था विद द कॉप्स एंड विद द न्यूज़ मीडिया एंड एवरीथिंग. And he has put up that whole video. 1 घंटे का कुछ पूरा वीडियो है. And now everybody is like, wow, Samira is making a comeback. And the big news is he's announced at the end of that whole show that that was the end of India's Got Latent season 1, which means season 2 is in the works. तो उसमें उसने काफी चीजें बोली. रणवीर अलाहाबादिया के बारे में बोला कि रणवीर अलाहाबादिया ने पूरी स्टैंड अप कॉमेडी की माँ चोद दी है पूरे देश में. I'm not paraphrasing, this were his words. स्टैंड अप और फिर कॉमेडी देख रहा था बैठ के. सिंगल हैंडेडली रणवीर ने मार होती है. ही टोल्ड पीपल कि भाई उसने 8 बार वो सेम क्वेश्चन पूछा था उस एपिसोड में, तो मैंने सिर्फ एक ही बार रखा और वो एक ही बार में हमारे लग गए. रेबल गेट का बता रहा था बैक स्टेज शी वाज क्राइंग बिकॉज शी थॉट कि वो फनी इनफ नहीं है, तो लोग देखेंगे लाखों लोग कि ये तो इससे हो नहीं पा रहा है ऑन द स्पॉट, ये तो फनी नहीं है. और कैसे समय उसे कंसोल कराने की जगह और रुला दिया उसे ये बोल के कि हाँ भाई ऑब्वियसली तुझे नहीं आती स्टैंड अप कॉमेडी, मेरा काम है, तुझे नहीं आती तो लोग तो बोलेंगे. तो उसे लगा he was trying to be funny but she didn't take it as a joke. So ये सब चीज़ें कुछ फन, कुछ इमोशनल बातें उसने बताई कि घर वालों की काफ़ी हालत ख़राब हुई थी जब FIRs हुए थे. बट क्रेजी चीज़ ये थी कि फॉर मोस्ट ऑफ दैट होल इशू जब यहाँ पे तोड़ाताड़ी हुई थी हैबिटेट वगैरह में, भाई USA में था. वो टूर कर रहा था US में, जो पूरा खत्म करके वो फाइनली इंडिया में लैंड हुआ क्योंकि पुलिस का समन नहीं आया, कोर्ट का समन नहीं आया उसको तब तक. वो USA में कर आके वहीं पे स्ट्रेस ले लेके पूरा अपना शो करके पहुंचा इंडिया. और इंडिया आया और कुणाल कामरा ने हैबिटेट का कुछ वीडियो डाल दिया तो सारी न्यूज़ उसके ऊपर शिफ्ट हो गई. तो जब वो पूरा हल्ला चल रहा था न्यूज़ मीडिया में, पूरा ये भाई क्या हो रहा है, इलीगल डिबेट्स चल रही थी, CM ने केस कर दिया था, FIR कर दिया था उस पर, मुंबई के नहीं आसाम के. एंड ऑल ऑफ दैट ड्यूरिंग दैट होल ऑडियो, जब पूरा देश समय को मारो, समय को ये करो वो करो, तब समय रैना देश में ही नहीं था. विद इन रीच ही नहीं था वो बंदा भाई. जो कि बेस्ट स्ट्रेटजी है एक्चुअली. जस्ट लीव. He was worried कि उसका वो खराब हो जाएगा टूर, बट उसका टूर खत्म होने के पहले कुछ नहीं हुआ. So उसने सिर्फ लेटेंट की ही बात करी at the on the whatever live. Why do I keep calling it a live stream? मतलब the special. Yeah, that was it. The whole special. It's actually based on a real show that he did live. उसने बहुत सारे कर रहा था वो. And a lot of people are saying that वो और जो उसने लाइव में बताया था वो तो और क्रेजी था. उसने काफी बाउंड्री क्रॉस करके जोक्स मारे थे. But in the show that he's doing, in the edit that he's put out, he's made it a nice storytelling का पूरा उसने बनाया. काफी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई शो में भी उसी मोमेंट पे रोया था जिस मोमेंट पे वो एडिट में रो रहा है इस वाले में, तो ये तो एक्टिंग अच्छी करता है. I mean, और या तो वो एक बात उसके लिए बहुत इमोशनल होगी जो उसने दोनों में बताया. और it's a show, so a little bit of showmanship is to be expected. हाँ, I mean, I don't know, I'm hearing a lot about it on social media. कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें भी इसने गलत जोक्स मारे हैं. अमिताभ और अभिषेक बच्चन के बारे में कुछ तो जोक था, उसके बाद रील आ रही है. हाँ, वो जोक था कि सर आप पूरी जिंदगी, he was like कि KBC मेरे दिमाग में उल्टे सीधे जोक्स आ रहे थे बट मैंने बोले नहीं. हाँ, वो जोक नॉर्मल था, मतलब उसमें ऐसा कुछ बहुत ऑफेंसिव तो इंडियंस बहुत ऑफेंड हो रहे हैं आजकल हर चीज पे. टेक अवे फ्रॉम दैट शो वाज ही टोल्ड पीपल, एंड जो हम हमेशा से बोलते आए कि ब्रांड बिल्डिंग जब आप करते हो इस लाइन में, तो ही सेड दैट रणवीर भाई तूने स्पिरिचुअल, सेंटली, प्रीची, रिलीजियस इमेज बनाई और फिर यहाँ आके तू गंदी बातें करने लग गया तो लोग नहीं टॉलरेट कर पाते वो. अ सेंट कैन नॉट बी सीन डूइंग डेविल वर्शिप. ऐसा एक तो प्रीस्ट को नहीं करने दोगे ये सब चीज़ें. बट वो कह रहा है कि अगर मैं डेविल वर्शिप करता हूँ और आज मैं चर्च में घुस के पूजा करने लग गया तो मेरे लिए वो काम कर जाएगा, क्योंकि मैं बैड गाय कैन डू गुड डीड्स बट अ गुड गाय डूइंग बैड डीड्स विल इमीडिएटली बी ब्रॉट डाउन. भाई तुम्हारा एक जो कैरेक्टर एस्टैब्लिश हो गया है, यू हैव टू स्टे इन दैट लेन नाउ. करेक्ट, स्पेशली व्हेन योर कैरेक्टर इज एस्पिरेशनल एंड गुड एंड नाइस. समय तो कह रहा है मेरा तो कैरेक्टर जो है वो तो और ही गंदा है, मैं तो असली लाइफ में जितना खराब हूँ उससे तो बहुत खराब कैरेक्टर है, तो मैं असली लाइफ में उससे अच्छा ही करूंगा जो करूंगा.
तेरे तो कैरेक्टर इतना अच्छा है कि तू जब यहाँ पे आके ये सब चीजें हाँ करेगा, पीपल कांट डाइजेस्ट इट. सो व्हिच वाज द बिगेस्ट टेक अवे आई थिंक फ्रॉम दैट इज दैट मेक श्योर यू नो व्हाट ब्रांड यू आर बिल्डिंग एंड देन डोंट फक इट अप. हाँ एग्जैक्टली. हाँ मतलब तुम बस उसको ये नहीं ले सकते कि वो मैं ब्लेटेंट पे हूँ तो दिस इज लाइक अ प्लेस फॉर मी टू चिल, मैं यहाँ पे आराम से अपना पर्सनालिटी दिखा सकता हूँ. नहीं, या यू हैव टू स्टिक टू योर द पर्सनालिटी यू बिल्ट, आपने कभी कैरेक्टर. एलियंस के बारे में इससे पूछना चाहिए था उसको रिलेटेड पे. एक तो जोक उसने एक फनी नहीं मारा, एक क्वेश्चन पूछ के पूरे शो को बिठा दिया जो लोग एक्चुअली एंजॉय कर रहे थे देखना. हाँ. सो यार समीर राणा का इतना ही, आई डोंट थिंक उस पर कुछ और मेजर है. अनंत अंबानी का हैप्पी बर्थडे था ब्रो, हैप्पी बर्थडे अनंत अंबानी. हैप्पी बर्थडे अनंत. कितने अनंत साल का हो गया वो? ये कौन सी फोटो यूज की है? दैट्स नॉट हाउ ही लुक्स ब्रो नाउ. अनंत इज 1995, ही इज आवर एज ब्रो. Oh, he's a last millennial like लाइक us. हमारा थोड़ा वो है, ही इज लाइक सीनियर. आई फील लाइक वी बीन सीइंग हिम फॉर सो लॉन्ग. हाँ, that he looks like he's turning like 35, 40. He doesn't look 30, let's be real. या दैट्स तो. ये जो फोटो तू दिखा रहा है, ये ऐसा कब दिखता था? क्या ये अभी ऐसा दिखता है? He was looking like this at the time of when he lost a lot of weight बीच में and he came and he did that speech. You remember जब वो people were making fun because he रिलायंस was हमारी stammering. शान है, रिलायंस हमारी, वो वाला. Yeah, that speech. रिलायंस हिंदुस्तान है, रिलायंस हमारी. हाँ, वो काफी कोक्ड अप लग रहा था घर से. क्या होता है जब ये होता है कि एसआर के पुट्स अप अ स्टोरी और संजय दत्त पुट्स अप अ स्टोरी और इंस्टाग्राम पोस्ट डाल दिया, सलमान ने कुछ डाल दिया, तो नाउ एवरीबडी विल क्वेश्चन कि यार why for this one specific person is this coming, and then it seems very evident that it is only because वो भाई अंबानी साहब हैं तो आप जस्ट टू बूटलेगिंग टाइप कर. कि या तो करना पड़ेगा. अभी किसी ने किसी क्रिएटर ने पोस्ट डाल दिया था कि अनंत अंबानी के बर्थडे के ऊपर स्टोरी या पोस्ट डालने के लिए 300 रुपए में क्रिएटर्स काम कर रहे हैं. क्रिएटर्स 300 रुपए. I mean, छोटे क्रिएटर्स होते हैं ब्रो, घर चलाना होता है, they don't really care. Happy birthday Anant Ambani, glad to see you, and actually we got to know that he's in your 30s, just 31. आप लोगों ने सुना है फीफा वर्ल्ड कप का नया गाना? किसने गाया? फीफा वर्ल्ड कप का गाना जो कि पहले शकीरा का हमारे पास वाका वाका था, जो आज तक क्लब्स और शादियों और पार्टियों में बजता है. आई डिडंट नो कि गाने का नाम लाइटर था और उसकी लिरिक्स ऐसी कि I'm high, I'm getting higher, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या. People are like what the fuck. Like 90. अच्छा उन्होंने वो भाई एनालिसिस किया है बहुत सही कि 1990 से फीफा वर्ल्ड कप के गाने और एंथम हमेशा लोकल फ्लेवर ऑफ द होस्ट कंट्री दिखाते हैं और साथ में ग्लोबल यूनिटी के बारे में बात करते हैं. 2020 में हाया हाया सॉन्ग आया था which basically said we are better together, और नॉर्थ अफ्रीकन फोक ट्रेडिशंस के हिसाब से उन्होंने रेगे ग्रूविंग मूवी, रेगे ग्रूव वाला म्यूजिक बनाया था. जेनिफर लोपेज और पिटबुल का आया था वी आर वन, जो ये ब्राजीलियन. गाना तो कभी नहीं सुना मैंने. मैंने भी नहीं सुना एक्चुअली. बट चलो ओके, आई गेट इट. हाँ, इट्स ओके. दे आर सेइंग कि जिस कंट्री में हो रहा है उस कंट्री का म्यूजिक जॉनर. हाँ उसका जनरली थीम लेते हैं वो सॉन्ग कोर हाँ. म्यूजिक. और इस बार अमेरिका में हो रहा है तो बस घटिया घटिया गाना बना दिया. अच्छा यूएस में है क्या इस बार? हाँ तभी तो तभी. फिर तो भाई फिर तो परफेक्ट है ना भाई, उन्होंने एकदम हाँ, as उन्होंने per कहा यूएस में हो रहा है तो हमने घटिया गाना बनाया ताकि उस हमारा जगह की कल्चर थीम को रिफ्लेक्ट फिट हो हो सके, जाए. हमारा कल्चर रिफ्लेक्ट करता है. हमने जल्दी से एक सस्ता सा गाना बना दिया जो कि किसी को पसंद नहीं आएगा सिर्फ अमेरिकन लोगों के अलावा, या क्योंकि अमेरिका में हो रहा है. करेक्ट. और सारी दुनिया MP3 सुन रही है पर हम WAV में रिलीज कर रहे हैं, जस्ट लाइक हमें किलोमीटर्स और माइल्स का वो करना है, हमें मैट्रिक सिस्टम नहीं समझ आ रहा है. सो या फीफा वर्ल्ड कप सॉन्ग सक्स. थ्रोअवे पे भी हम बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं आज. आर्टेमिस मिशन यार आई थिंक हम नहीं करेंगे आज. हमने पिछले हफ्ते किया था. अगेन गो टू लास्ट वीक्स एपिसोड. तो बेसिकली देख मुझे भी पता नहीं उसमें हुआ क्या. आई जस्ट वांट टू डिस्कस व्हाट हैपेंड. अरे वो वापस आ गए मून देख के. भाई ये इतने कैजुअली क्यों डिस्कस कर. आधा दे आर बस आ गए कि सब के यार. बारे में तू इतना एक्साइटेड है. बेंचोद अर्थ से लोग मून का चक्कर मार के वापस आए, कोई हमने fucks नहीं है. बात हमने कर ली थी आधे घंटे बाद पिछली बार उसके बारे में I'm कि वो just गए थे, अब है कि वो वापस आ गए. मैं बस थ्रो अवे डालना चाहता हूँ कि क्या ठीक हुआ. है. अ परफेक्ट मिशन. सो सब कुछ स्मूथली हुआ, सिर्फ उनका वो यूरिनल बैग्स का प्रॉब्लम हुआ था बीच में. ओह हाँ, ये कह रहे फोटोज आर रियली गुड, तो लेट्स सी द फोटोज आल्सो. ओह ऑरा फार्मिंग चल रही है यहाँ तो. रिटर्न टू अर्थ गैलरी भाई, इमोशनल मोमेंट्स. नासा कैन यू, तुम स्पेस शटल बना रहे हो, वेबसाइट बना दो पहले ढंग से भाई. यूएक्स डिजाइनर हायर कर लो एरोनॉटिक्स इंजीनियर के अलावा. हाँ, ये क्या बकवास फॉर्मेट है. यही है फोटोज बस. ये इसको क्रेजी कर वो, ये तो कुछ क्रेजी है. वेल यू नो can't really tell what the hell that is. आई थिंक कोई 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 गैलेक्सी, कुछ मर्क्यूरी
कुछ मिल्की वे टाइप Oh, lunar flyby gallery, ये main है bro. This is the moon. हाँ Damn. इस टाइप के शॉट सुपरमैन टाइप की मूवीज में और वो अर्थ है bro. हाँ Crazy. that's cool This is on the this is close to the surface. Damn. मून की सरफेस थोड़ी दिखा दे Moon तो बंजर जमीन है bro. Wow यार. See, they were able to shoot a shuttle into space and within 2 weeks do a full flyby. That's crazy speed bro. Moon बहुत दूर है. हाँ गूगल मैप्स में देख कितना दूर है Bro, it's 4 lakh kilometers almost, 30 Earths away, jeez which is also like comparatively super close because अगर 4 lakh kilometers से compare करें, closest planet is Mars ना. Mars is 400 million kilometers away, bro. jeez Wow, तो moon तो that's like what 100 times more की 4 lakh and 400 नहीं 4000 lakh हो गया वो. एक तो ये 4000 इंपीरियल हमने ये दो सिस्टम्स क्यों बनाए हैं इंपीरियल वाला और हमने नहीं इंटरनेशनल बनाया है, हमने सिर्फ किलोमीटर बनाया हुआ है और यूएस वालों को चुल थी, उन्होंने अपने सिस्टम में सबके सिस्टम. नहीं मैं कह रहा हूँ लैक्स वर्सेस मिलियंस वाला भी भाई ये हाँ वो मुझे नहीं पता इतना. वो बहुत अनोइंग है या प्रीटी इंप्रेसिव यार कि हम एक्चुअली मून का चक्कर मार के 2 हफ्ते में वापस आ सकते हैं. इट्स वाइल्ड. बस बेसिकली गाइस हनी सिंह और बादशाह का काफ़ी पॉपुलर वॉल्यूम 1 गाना जो है वो भारत में अब बैन हो चुका है. ऑफिशियली दिस सॉन्ग इज बैंड Yep. Complete ban. Delhi High Court has ordered 100% ban. Removal from all digital, social media and streaming platforms. कहीं पे भी ये गाना streamable नहीं होना चाहिए, available नहीं होना चाहिए is what people are that they've asked. और तुम पब्लिक में अगर गा रहे हो Public में गा रहे हो आलू तो का पकोड़ा ये सब तो तुम्हें अरेस्ट कर दिया जाएगा सीधा आके Bro, that reminds me of a guy हमारी बस में जो ये गाना गाता रहता था और हमें हाँ मजा जो भी आता आई था. कांटेक्ट लड़कियों से आई कांटेक्ट वो बना के लड़कियों से वो eye contact. Bro, you would look at them and be like, अब मैं बोल नहीं सकता वो काफी. हाँ क्योंकि अब बैंड है अब बैंड है, stream ban हो अब जाएगा. बैंड है Right. So yeah, that was the news about हनी सिंह Honey Singh. Vijay Thalapathy is a big South actor. टेलीपैथी टेलीपैथी ही हो गई एक्चुअली क्योंकि टेलीपैथिकली किसी ने उसकी अपकमिंग फिल्म लीक कर दी. ओके Now Vijay Thalapathy is this guy. He's huge, right? He's like SRK in the South. Tamil industry. South में बहुत सारे Tamil industry में he's SRK. Huge to the point that he is now going to do this last film and then move into a political career. और अभी बहुत ज़्यादा controversy हुई थी because some divorce has happened with him and his ex-wife is not happy because उसने immediately while divorce was happening वो अपनी नई girlfriend के साथ घूम रहा था या नई वाइफ के साथ घूम रहा था तो काफ़ी controversial बंदा भी है. So the news is that his last film that he's going to do before he turns into a full-time politician was leaked completely online, पूरी फिल्म. और crazy बात ये है इसमें कि भाई बंदे की मूवी लीक हो गई राइटिंग कहाँ पे पायरेट बे और समथिंग हाँ मतलब there are like somebody put the link on Wikipedia on the movie का page only कि movie got leaked online और online में link है At this link. actually वही हुआ था and they were like भाई तो पूरा scene हो गया and there was some news that I read which was the fun part, the only reason to mention this whole thing कि वो कह रहे हैं कि पायरेसी वेबसाइट्स ने मना कर दिया मूवी दिखाने से. वो कह रहे हैं कि वी विल सपोर्ट थालापति, वी विल नॉट शो द एंड आई थिंक दैट वाज जस्ट अ रूमर, जस्ट लाइक एन एग्जैजरेशन. द अनियन I'm sure most of his fans are also like क्या किसी ने लीक कर दी, कौन है, कहाँ लीक करी उसने, कहाँ लिंक कहाँ है, कौन सी वेबसाइट पे लीक करी उसने. Guys, this is what is this behavior? This is outrageous. Where is the empathy? Where is the respect for cinema? Where is the link? Where's the link? Right. So Where is the person responsible? Where's the link? So I guess Thalapathy fans are happy. I don't think हमें बहुत फर्क पड़ता है इस news से. इसलिए guys always zero impact news. Someone like Vijay Telephone. भाई एक तो किसी ने बहुत सही नहीं बनाया था. It's Vijay and then वही Vijay telepathy. Vijay Telepathy. Where Vijay है and then there's another guy उसके brain में कुछ waves डाल रहा है वो. वही मैं Vijay telepathy. हाँ ये मतलब मैंने भी अभी यही जोक मारा था. और मुझे लेकिन सबसे फनी लगता है आलू अर्जुन. Where it's अल्लू अर्जुन का face but on an आलू. आलू अर्जुन. भाई क्या हुआ कि there's no controversy. There was a video where Ranveer was at an event and SRK was also at the event
The event being Anant's birthday. Oh, the event was Anand's birthday. And then I think कुछ तो भीड़ भड़ाके में कुछ बातचीत कर रहे थे SRK और वो. And then everybody was like, and then somebody put on Twitter saying Ranveer Singh literally ignored Shah Rukh Khan on his face. When all the celebrities were at Anand Ambani's party, everyone was looking at Ranveer and Shah Rukh, and Shah Rukh was literally feeling left out. No, everyone was looking at Ranveer and Shah Rukh was feeling left out. ये एपी दिलवान था क्या इसमें? ब्रो ये तो लिटरली लास्ट वीक को प्रियंका चोपड़ा को इग्नोर कर दिया दुआ लिपा ने, तो एग्जैक्टली वही है वही भाई. न्यूज़ है ब्रो. जो लोग को इन पार्टीज में नहीं बुलाया गया वो लोग बस कॉर्नर में बैठ के भाई तूने देखा उसने उसको इग्नोर कर दिया. हाँ, and भाई obviously everybody is walking up to Ranveer and congratulating him. It is clearly Muted. Yeah, it is clearly like he's congratulated him and obviously भाई उसका moment है और उसको दे रहे हैं वो moment कि bro you've done a great job, crazy film बना दी है तूने, 1600-1700 करोड़ कमा लिए, उसके पार्ट 2 ने अकेले ने, तो सब उसको congratulate कर रहे हैं, उसका moment है. ऐसा नहीं है भाई रणवीर से इग्नोर कर दिया भाई शाहरुख खान को, ये प्यार से बातचीत हुई है सब. हाँ, there are fucking 50 people around him. Yeah. उसने आराम से उससे आई कांटेक्ट बनाया. आई एम उसने श्योर ही nod सेड किया है थैंक यू भाई, सर मैं आपसे बाद में मैं आपको कॉल करता हूँ आज ऐसा कुछ. हाँ. एंड ही वॉकड अवे. आराम से बात कर, आराम से. हाँ मतलब whatever, we need one of those हाँ, deaf सर artists. मैं आपको कॉल करता हूँ, यहाँ पे देखो ये कितने सारे लोग हैं मेरे आसपास NPCs. NPCs. like सर हाँ, बेटे छोड़े ये बात है यार, ही छोड़े हाँ. छोड़े. ये बच्चे ये बातें इधर नहीं है. अभी आप अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छी बातें करेंगे, यहाँ यहाँ की बात अच्छी यहाँ, मस्ती वहाँ वाली की बात बातें वहाँ. करना है. Even I ignored SRK without going to the party. तो जनरल अननेसेसरी न्यूज़ को फिर यही वही मीडिया वाले बोलते हैं ये स्टैंड अप कॉमेडियंस हमारे देखो नाम खराब कर रहे हैं. बेसिकली कोई भी अगर तुम्हें न्यूज़ दिखे कि इस सेलिब्रिटी ने उस सेलिब्रिटी को इग्नोर कर दिया, वो बकवास है. पार्टी के बाद वो जाके एक साथ एक ड्रिंक या जॉइंट फूकने वाले, लाइक दे डोंट केयर अबाउट दिस. सो बेसिकली ऑस्कर्स ने शाहरुख खान की DDLJ को अमंग द फेवरेट ट्रैवल रोमांसेस अनाउंस कर दिया है, जो मुझे लग रहा है सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट था. Nobody has announced that these are our favorite films. They're just like, what's your favorite romance film that involves travel? And Kajol has put out saying, I vote for DDLJ. And I mean, bro, like, this is just a social media post. And nobody cares about this You, Me and Tuscany. The holiday was also like not a great, like very well. Why is this news? Yeah, also Oscars वालों की favorite movies, I don't think that's a thing. Yeah, and there is no. That's not a like thing. Oscars Academy names SRK के DDLJ among favorite travel. नहीं भाई, उन्होंने एक social media post डाला इसमें पूछ रहे हैं आपकी favorite romance film कौन सी है जो travel involve करती है. उन्होंने बोला हमारी favorite films ही हैं. So God, bro. fake news. I think Will Smith ने अपना career completely just एक second में अपना career destroy कर दिया है. Now there is no coming back. Yeah, Oscar banned actor Will Smith. Meet Oscar banned. We don't need to meet Will Smith. Everyone knows who he is. Oh, so there's rumors that they are getting divorced. क्या? Oscars में उसने जाडा के ऊपर joke मार दिया था. With Which again was not a Chris Rock. very funny joke, but also not a terrible, not as bad as राजपाल भाई, उतने ही पैसे देने पड़ेंगे. हाँ, he just said कि वो अच्छा तुमने shave कर लिए बाल, वो एक cool badass बंदी जो थी उसकी मूवी में आने वाले हो क्या? उसके भी बाल shave थे. I think that was the joke. Right, and he was like, keep my balls. He just walked up and slapped the guy. Slapped him. And then the guy was also like, what the fuck just happened? हाँ. But he took it in stride. हाँ, उसने बहुत अच्छा handle किया था Chris Rock ने. तो देखा कैसे उसने अपनी बीवी के लिए he stood up and his बीवी stood him up and went and got her separated and then filed divorce. Is filing a divorce. Bro fell off, bro. Will Smith really fell हाँ, off. Will Smith was easily one of the top Hollywood actors. Yeah, 100%, bro. Oscar banned actor news में वही आ रहा है, Oscar banned actor. But उन्होंने बहुत काम किया है. But that's what I think. You can do a lot of good deeds and then one bad deed can just completely wipe it all. But this is not happening to other actors ना. मैं सोच रहा हूँ इस particular case में ही क्यों ऐसा हो रहा है कि Will Smith is not able to come back from it. Because he's not done anything to come back from it. उसका कुछ भी एक भी उसके बाद कोई major success वाला project आ जाएगा ना तो everybody will be like, oh, this is what he's known for. अभी I think I Am Legend का sequel बिल्कुल plan कर रहे हैं. अगर वो आके hit हो गया, it's just that he fell off very hard. Also, Will Smith went from superstar to YouTuber. वो बहुत बड़ा डिक्लाइन था उसने लाइक आई अंडरस्टैंड द पिवट a lot of people, a lot of actors make it. Like Farah Khan doing it is understandable क्योंकि वो 4 मूवी बनाई है उसने.
हाँ और 4 मूवी बना के उसने कहा भाई ये करती हूँ, और वो फन इंसान, उसकी पर्सनैलिटी वैसी है। विल स्मिथ की भी है, पर विल स्मिथ का एक एनिग्मा, एक ऑरा था। अब शाहरुख खान यूट्यूब चैनल बना लेगा तो भाई लोगों को वो ऑरा खत्म हो जाएगा ना, पीपल विल हाँ बी लाइक, कंटेंट व्हाई इज ही ट्राइंग सो हार्ड। या सो आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू स्मिथ एनी टाइम सून। हाँ, I think this is the end of his career, right? Like I think everything he he attempts. was very good, but no, he can still come back, but he has to do something drastic, like something हाँ, which suddenly somebody that everybody loves has to endorse him. The Boys season 4 शुरू हो चुका है and कितने Five, दो five. sorry The Boys का final season शुरू Yeah. हो चुका है and 2 episodes आ चुके हैं. What did you think? I thought it's going good. It's season 4 बहुत बकवास था The Boys का. I think we can agree on that. Yeah, it was probably one of the worst, the Yeah. worst season. The worst season, Worst easily season. the worst season. And I think it's off to a good start. And I think time बहुत कम waste कर रहे हैं. मतलब मैं spoilers में नहीं जाना चाहता, but pace बहुत fast है इस बार. In fact, that is what I loved about The Boys since the first season. कि एक season में they used to put, like every episode was a banger, and they used to put a lot of plot and things happening. हाँ. That is why season 4, while objectively might not be a bad season, I think it was just comparatively terrible because उसकी pacing बहुत गंदी थी। एक पूरा season निकाल दिया उन्होंने just to get some stuff going. Season 2, season 2 had I think Herogasm वाला था season 2, season 3 नहीं वो was 3 में था. मैं देख चल लेट्स जस्ट थिंक अबाउट हर सीजन का कोर क्या था. फर्स्ट सीजन का कोर था कि ओके ह्यूई की गर्लफ्रेंड मर गई है, नाउ ही इज जॉइनिंग द बॉयज एंड yeah, लेटर ऑन वी फाइंड आउट बुचर और होमलैंडर का. and superheroes are bad. वो established हाँ, है वैसे. सुपर हीरोज आर बैड एंड ह्यूई वांट्स टू टेक एडवांटेज, टेक रिवेंज. दैट्स Yeah. द सीजन 1. And the सीजन 2 boys are वाज just a team of people. उनके सबके अपने अपने back story है. Whatever reason, we find all हाँ, of that about them. सीजन 1 वाज वर्ल्ड बिल्डिंग बेसिकली. Yeah. सीजन 2 वाज कि अच्छा स्टॉर्म फ्रंट आ गई है, सबको पता चल गया कंपाउंड वी के बारे में. नहीं, एंड I think that was season. Wasn't that season 3? That was season That 3. was season 2. That was season 2. Season 1 के end में everybody finds out about Compound V क्योंकि Homelander उसको वो कर देता है ना. See, overall what the show का final is कि we have to kill Homelander. And every season has been one step towards कि इस season हम सोच रहे हैं कि Homelander को इस strategy से मारेंगे वगैरह. Right. तो yeah, season 2 was कि अच्छा Compound V के बारे में सबको पता है, Stormfront आ गई है and just generally कि Homelander insecure हो रहा है. Season 3 was when they were like अब हमें Homelander को मारना है, Yeah. जिसके लिए वो Soldier Boy को ढूंढने गए थे. And they get the temp V to अपने level the playing field करने के लिए वो भी V ले लेते हैं, फिर उसको कैंसर हो जाता है Butcher को. So season 4 was just slow burn of Butcher का mental deterioration, physical deterioration. Soldier Boy आ गया है. Season 4 में आया था ना Soldier Boy? नहीं, season 3 में आया था. So season 4 was just कि अब बहुत desperate situation हो चुकी है और Homelander बहुत पागल हो गया. Now we have to kill him anyhow. That's when the virus and everything came in. Oh, So right. it was just a setup for this season. Right. Which I feel like from a payoff perspective, season 5 तो बहुत ही crazy चल रहा है अब तक. They are really, because ये context setting अगर इस season में करनी पड़ जाती उनको तो बहुत मेहनत लगती. तो season 4 उन्होंने sacrifice कर दिया for a grander season 5 is what I'm thinking. Yeah. And so far it's been good. There's no cringy writing like in season 4. मुझे Sage as a character बहुत बकवास लगी थी season 4 में. Yeah. Because I think smart character लिखने के लिए तुम्हारा writer भी smart होना चाहिए, जो कि वहाँ नहीं था. I think season 4 भी तब भी आया था जब वो writer strike चल रही थी, तब shoot करना पड़ा था. और दूसरा चीज़ ये कि maybe they were also like let's screw up one season, because अगर हमारे 3 season बहुत crazy चल रहे हैं, एक से अच्छा दूसरा, दूसरा से अच्छा तीसरा, और 4th season जो second last है उसके वो बहुत अच्छा हो गया, तो 5th season में top off करना उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा. top it. So what they did was they were like, let us willfully, consciously screw up one season, make it lower tempo, lower pace, just make it like a benchmark में सबसे lowest, ताकि जब next आए तो वो और अच्छा दिखे इसके comparison में. Maybe that's possible. Though a lot of people think कि season 1 was just the absolute peak of the show, और वहाँ से it's still been good but not उस height पे अभी तक शायद. Yeah, but that's because Which I don't really agree with. That's only because origin वाला जो season होता है, origin वाली जो film होती है ना, वो हमेशा लोगों को world building की वजह से better लगती है. World building की वजह से. तो उन्होंने कि X-Men 1 best X-Men है, मतलब from origin and world building perspective maybe, but actually X-Men is a terrible example क्योंकि सारी movies ही काफी screwed up हैं. But Spider-Man 1, Tobey Maguire वाली, is it better than Spider-Man 2, 3? No. 2 is better as a film objectively, but 1 is, it has more nostalgia value क्योंकि नया world है, Spider-Man नया है. context है.
You're introduced to something new. That's but I think it's been good. Only season 2 भी अच्छा था. 3 was pretty peak. मतलब 3 तो बहुत अच्छा सीजन था, जो सोल्जर ब्रो बॉय वाला धुरंधर के हीरो साथ भी कहते तो वाला. सेम चीज हुई ना कि जब धुरंधर 1 आई nobody was expecting this kind of a film, so everybody was like wow peak crazy. Hmm. Then 2 तक they were expecting कि 1 जितनी तो होगी, तो वो suddenly their expectation was here, धुरंधर went here, अब expectation ही आया तो 2 भी यहाँ होगी, तो they'll feel like नहीं ये थोड़ी सी नॉर्मली लग रही है. Hmm. Same cheese happened with the boys. I think first season was one of the best hooking seasons to हाँ, get you into definitely. it. Crazy opener bro, पहले 5 मिनट में जो. Anyway, point is that a lot of characters are getting their redemption arc. ये 2 ही episode में दिख रहा है वो. That's pretty cool. मतलब they're not wasting any time. They're going pretty fast with the season. इस सीजन को क्या कहते हैं? So yeah, excited for this season. Very very excited that the season is wrapping. मुझे actually अच्छे लगते हैं shows जो कहें कि हाँ अब बस भाई, हम इतना ही बनाने वाले थे और इतना ही बनाएंगे अब. हम द सिम्पसन्स जैसे नहीं बनना चाहते कि सीजन 35 पे चल रहे हैं. You know what happened with राजपाल यादव ना, हमने पहले कवर किया था on his हाँ, death वो and everything. जेल जाने वाले थे या गए जेल. Bro, तो basically वो नहीं, he didn't go to jail, he's out and he got bail and everything. So now what happened was अभी राजपाल यादव was at the show and सौरभ द्विवेदी who hosts लल्लन टॉप, वो बहुत सारे इंटरव्यूज करता है, वो कपिल शर्मा शो पे भी आया था बंदा. Okay. So he made a joke on राजपाल यादव कि राजपाल भाई डॉलर रुपये कितना भी ऊपर नीचे हो आपको उतने ही पैसे लौटाने पड़ेंगे जितने उधार हैं. He what happened was then he laughed also, Rajpal Yadav also laughed at it and everything. But everybody is like भाई ये हाँ, तो ये जोक थोड़ा सा बहुत ही इनअप्रोप्रिएट जोक हो गया पर जेल वेल जाके आ रहा है, it's little too soon also. हाँ, it just happened. भाई तुम 1-2 साल बाद ये जोक मारते अलग बात होती है. हाँ, एंड राजपाल यादव ने बोला कि भाई ये लोग मेरे भाई जैसे ही हैं जाकिर और ये, तो ठीक है हमारे में हंसी मजाक चलता है. आई थिंक राजपाल यादव थ्रू आउट दीज कॉन्ट्रोवर्सीज हैज बीन लाइक अरे नहीं नहीं इन्होंने मेरे को बोल दिया तो क्या हो गया, अपने ही लोग हैं. विच आई फील लाइक ब्रो मे बी यू कैन टेक अ लिटिल ऑफेंस. हाँ ठीक है आपने पैसे लिए हैं, आपने बोरो किया, आप बोल सकते हैं हाँ मैंने पैसे लिए और मैं नहीं चुका पा रहा हूँ, जो भी है दैट्स अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम दैट आई हैव. नहीं, और but इफ that दिस puts him in a place where he probably thinks ना कि मेरे को humble रहना चाहिए, मैं पहले अपना सॉर्ट करता हूँ, इन लोगों से ऑफेंड होना मैं बाद में देखूंगा, ऐसा कुछ. हाँ मे बी या मे बी ही इज लाइक कि मैं ज़्यादा बिकॉज देन द कोर्ट विल आल्सो बी लाइक हाँ आप इतना एटीट्यूड क्या दिखा रहे हो बोला तो. हाँ, so he doesn't have much of a choice. I think it's on them for making a joke like that so soon. कि भाई तुम एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एज अ जोक, अब राजपाल यादव की मम्मी की कुछ डेथ हो गई होती या उनका ऑपरेशन हुआ होता तो उसके ऊपर थोड़ा तुम जोक बनाओगे यार. किसी के फैमिली मेंबर को कुछ होता, दिस इज आल्सो हिज फैमिली इज आल्सो सफरिंग, जेल में जाके आ रहा है बंदा. हाँ, मतलब it's कुछ फनी नहीं है बिल्कुल भी इस ओवरऑल टॉपिक के बारे में. तो तुझे पता ही है मैं इस हफ्ते द ड्रामा देखने गया. तू भी इस हफ्ते द मैं भी ड्रामा इस हफ्ते देखने The गया है. Drama देखने हाँ, तो माय रिकमेंडेशन इज द ड्रामा बिकॉज पहली बात मैं ब्लाइंड गया था. तो जिसके साथ देखी मैं कैसे देख फिर तूने? मैंने लेजिक सॉरी लेजिक से थोड़ी आंखें ठीक होती. नहीं. मैं बिना ट्रेलर देखे गया था और हॉल में जिसके साथ में गया था शी वाज लाइक कि यही वो ट्रेलर वाला सीन है, यही इसी की वजह से ये मूवी पॉपुलर हो रही है. I'm like okay good thing I didn't watch the trailer क्योंकि that was the dinner part where she Oh. हाँ where the movie really starts. हाँ तभी मैं ट्रेलर्स नहीं What? देखता हूँ. हाँ they spoiled that in the trailer apparently. That's crazy. हाँ, and she was like, this is why everyone's watching this क्योंकि ये वाला scene trailer में popular हो गया था. Anyway, I'm getting sidetracked. So I didn't know what the movie was gonna be about. I went in and मैं बस Robert Pattinson की मेरे को लगा acting बहुत अच्छी होगी. Zendaya I don't really care about personally. But the story was interesting and the movie was short. बेकार में 3-4 घंटे हाँ नहीं भाई खींची every है. movie is short only. सारी मूवी शूट कर. शॉर्ट मूवी थी. वाह. सिर्फ 1.5 घंटे की मूवी थी rather than 2.5 घंटा जो आजकल होता रहता है. एंड आई थॉट मेरा ऑडियंस बहुत सही था, तो मैं कहूँगा हॉल में देखो द ड्रामा, होपफुली विद एन ऑडियंस ऑफ यंग पीपल. वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है, बट हमारे ऑडियंस में सब लोग ऐसे लाफ ट्रैक दे रहे थे जो चेतक अवार्ड्स में नहीं था ना कि ओ शिट ये हो रहा है, ओ माय गॉड, हा हा हा. तो इट वाज अ वेरी लाइक लाइव ऑडियंस वाला एनवायरनमेंट. So I would suggest watch the drama in the theater. Ending मुझे थोड़ी ठंडी लगी. I feel like a bigger blowout was needed at the end. Yeah, I think मतलब spoilers नहीं देते but the film was building up a lot and the payoff was not as good. इसलिए मुझे लग रहा है कि थिएटर में जाके देखने का मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस वर्थ इट नहीं है. अगर आप पैसे खर्च करना चाहते हो
प्रोजेक्ट हेल मेरी फिर से जाके देख लो एज अ थिएट्रिकल एक्सपीरियंस आई थिंक इट्स अ बेटर एक्सपीरियंस धुरंधर जाके देख लो थिएट्रिकल अभी मूवीज ये लगी हुई हैं आई थिंक द ड्रामा यू कैन वेट फॉर इट ऑन OTT निखिल सजेस्ट कि आप मूवी थिएटर में देख लो आई सजेस्ट अगर पैसे नहीं पड़े फालतू पड़े और फ्री हो तो जाओ प्लीज बर्न द मनी इट्स वर्थ इट दैट वे बट अगर पैसे बचाना चाहते हो ये कंजर्वेटिव कि मैं महीने में एक मूवी देखूंगा या 2 मूवी देखूंगा तो ये मत रखो बिकॉज दिस ईयर इज बिग ऑन मूवीज आई वुड से सेव मनी ऑन दिस वन सो यू कैन वॉच समथिंग एल्स पहले मैं डेयर डेविल रेकमेंड करने वाला था पर अब मैं द डेविल ऑल द टाइम रेकमेंड करूंगा सो स्टिल सिंक्ड अप ब्रो दिस मूवी आई थिंक इज बेस्ड ऑन अ बुक एंड आई एम नॉट श्योर Oh, I know about this Tom Holland. या एंड ये उस टाइम में टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन वगैरह करता उसकी मैंने फर्स्ट मूवी जिसमें वो स्पाइडरमैन नहीं था वो ये देखी थी टॉम हॉलैंड की ही इज डन अ गुड जॉब बट दिस फिल्म इज ग्रेट ब्रो इट इज आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट यू वॉक इनटू इट इट्स अ वेरी डार्क फिल्म रॉबर्ट पैटिंसन प्लेज लाइक अ पैस्टर लाइक अ प्रीस्ट इन दिस एंड इसमें इसका एक वो सीन भी इसने सदर्न एक्सेंट पिकअप किया हुआ है सदर्न अमेरिका में है ये so he's got that accent and just you if you watch it only for Robert Pattinson's performance also na very solid film it's on Netflix The Devil all the time um, it's just about how things can get like some things are just cursed it's not a supernatural film in any way but it has a lot of stuff about religion it has a lot of stuff about how bad decisions how bad your decisions can be and what can the consequences of those decisions be even good people can make terrible decisions my recommendation Devil all the time watch it for Robert Pattinson ka performance Tom Holland also done a great job not as Spider-Man for his I think first major release after Spider-Man fame So गर्मियाँ शुरू हो गई and I'm sure a lot of people like ice cream. तो मैंने उस दिन Instagram पे क्या cool चीज देखी भाई maybe you can Google it stuffed fruit ice cream. तू तो मुंबई में रहता है तो शायद तेरे आसपास ये कोई आज मेरे ही को मुझे बता रहा था recent ब्रो इसके बारे हाँ में मैंने recently discover किया कि ऐसी कोई चीज हाँ यार ये देख so they hollow out the fruit उसमें आइसक्रीम भर के फ्रूट को भी जमा देते हैं और फिर तुम्हें काट के देते हैं तुम फिर basically eating like a fresh fruit ice cream Hoko Amchi viral ice cream or just Hoko Amchi is fine in one Blinkit हाँ it's on Blinkit it's on everything Zepto Blinkit तो ये मैंने खाया ये वायरल जा चुका है आइसक्रीम we didn't need to come on Hoko का पेज where do I come just जहाँ पे क्लिक कर ब्लिंक हाँ ये चीज ये okay cool तो इसका नाम है आमची or is the Hoko same thing आइसक्रीम का हाँ तो well kind not really the same thing but similar हाँ बाहर एक शेल जैसा है मैंगो का चॉकलेट मैंगो का शेल है और इसको तोड़ के इसके अंदर मैंगो आइसक्रीम है तो बहुत सेटिस्फाइंग है इसको खाना इसको क्रैक करके खोलते हुए एंड देन यू स्कूप आउट द आइसक्रीम एंड इट्स वेरी गुड क्वालिटी मैंगो आइसक्रीम तो थोड़ा प्राइसी है दिस कॉस्ट 200 ऑन ब्लिंकिट what हाँ मैंगो वैसे भी महंगा होता है ब्रो हाँ मतलब देख नेचुरल्स का छोटा सा डब्बा 100 का आता है तो maybe it's not that overpriced yeah I think for the size also it looks like a full-fledged हाँ I think 2 people can easily eat this it's not for 1 person तो you open it उसके अंदर आम है स्मैश करते हो फिर अंदर से खाते हो तो बहुत सही मेरे को लगा और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है कि एक आम जैसा आया हुआ है नाइस पैकेजिंग आई थिंक दैट्स माय रिकमेंडेशन Hoko Amchi देसी ब्रांड का कुछ सजेस्ट करना चाहता हूँ हेल्थ कार्ट वाइटल्स HK वाइटल्स का मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ये मेरे रिकमेंडेशन में जाके खा मत लेना ठीक है जनरली यू नीड अ फिजिशियन टू टेल यू टू हैव इट मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ बिना उसके बट डोंट आई एम रिस्किंग टेकिंग रिस्क विद माय बॉडी डोंट टेक रिस्क विद योर बॉडी क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा खाने से कई लोगों का पेट खराब हो जाता है मेरा नहीं हुआ तो ग्रेट बट वॉट मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट डज इज इट्स एक्चुअली सपोज टू बी रियली गुड एट रिलैक्सिंग योर बॉडी अगर आप मैग्नीशियम को अपने मसल्स पे रब करते हो जैसे मैं जिम जाता हूँ निखिल जिम जाता है आप वर्कआउट करते हो या स्पोर्ट्स कर रहे हो भागा दौड़ी कर रहे हो तो मैग्नीशियम इट हेल्प्स इट इज़ एन एसेंशियल मिनरल इन योर बॉडी एंड मैग्नीशियम को यूज़ करने से देर आर स्प्रेज विच यू कैन पुट ऑन योर बॉडी देर आर मैग्नीशियम का सप्लीमेंट्स दैट यू कैन टेक विच बेसिकली रिलैक्स योर मसल्स तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट अपेरेंटली इज अ फॉर्म विच इज जेंटल ऑन योर स्टमक क्योंकि क्या होता है मैग्नीशियम अगर आप अदरवाइज लेते हो तो you might get the loosies you might be sitting in the bathroom for a long time because your body can't really absorb magnesium in different forms glycinate form is supposed to be easy to absorb and soft on the digestion तो आपको कोई stomach trouble नहीं होगा
और आपको नींद अच्छी आएगी। तो मैं एक्चुअली इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ कि मैंने इसको पिछले 3-4 दिन से खाया है मैंने, एंड आई हैव बिन गेटिंग नॉट मोर स्लीप बट गुड स्लीप, क्योंकि मैं 6 घंटे सो के भी उठ रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली उठ रहा हूँ, नॉट फीलिंग लाइक यार अभी क्या, बट आई फील लाइक आई एम रेस्टेड। तो मुझे मसल सोरनेस में इसने मुझे अभी तक हेल्प नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मे बी जो मैं मैग्नीशियम ले रहा हूँ शायद वो बेस्ट नहीं हो, आई स्टिल टैग इट, बट आई ऑल्सो टैग स्विस वेलनेस का, आई एम श्योर दे हैव अ मैग्नीशियम। आई फील लाइक दिस इज द मच बेटर ग्लोबल ब्रांड, तो इनका मैग्नीशियम की क्वालिटी बेटर होगी। आई थिंक दिस देसी तो थोड़ा चीपर होगा, तो इन्होंने कुछ कॉस्ट कटिंग करके कम मैग्नीशियम वगैरह डाला होगा इसमें। So I'm gonna recommend magnesium glycinate just as a supplement if you work out, if you don't get good sleep, try with one pill and then move to 2 pills, because मैंने वो try किया, but I am saying आप try करने के पहले definitely get a physician का prescription, don't ऐसा risk मत करो, मैं ये सब चीज़ें करता हूँ अपने ऊपर, आप मत करना। Say hi boys, say hi. Hi boys.